देखिए, तने के अर्धवायवीय रूपांतरण के बारे में आज बताएंगे। तने का अर्धवायवीय रूपांतरण क्या होता है। देखिए, तने का अर्धवायवीय रूपांतरण ये कई प्रकार का होता है। इसमें हमारा ऊपरी भूस्थारी, अंतःभूस्थारी, भूस्थारी, भूस्थारिका और भूस्थारी, ये तुम्हारे चार प्रकार के हैं। इसमें चारों प्रकार में अलग अलग उदाहरण है। तो सबसे पहले ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण ले लीजिए। ऊपरी भूस्थारी अर्धवायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण तने का, ठीक है, तना। तो इसमें चार प्रकार का है। ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, नंबर 2 अंतःभूस्थारी, भूस्थारी, इसको सकर्ष कहते हैं, सकर्ष कहते हैं। नंबर 3 भूस्थारिका, भूस्थारिका, इसको क्या कहते हैं, स्टोलेन। भूस्थारिका ऑफसेट और भूस्थारी को स्टोलेन कहते हैं। ऑफसेट और भूस्थारी को स्टोलेन कहते हैं, स्टोलेन। ऊपरी भूस्थारी को क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्थारी को रनर, ऊपरी भूस्थारी को रनर कहते हैं। तो ये है, ये चार प्रकार के अर्धवायवीय तने पाए जाते हैं। ये चार प्रकार के अर्धवायवीय तने पाए जाते हैं। जैसे इसमें ऊपरी भूस्थारी में दूबघास उदाहरण है, दूबघास। अंतःभूस्थारी में गुलदावदी मुख्य रूप से उदाहरण है, गुलदावदी। भूस्थारिका में जलकुंभी, जलकुंभी। और स्टोलन में मेंथा, और स्टोलन में मेंथा। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के, ये सब इनके उदाहरण हैं। देखिए, जैसा जानते हो, ऊपरी भूस्थारी या रनर, हमने बताया था, अभी पौधों के प्रकार बताए थे। पौधों के प्रकार में हमने चीजें स्पष्ट की थी कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पौधों के प्रकार में ये जो तुम्हारा दुर्बल पौधे थे, दुर्बल पौधों में कई भागों में बांटा गया था। उसमें विसर्पी था, विसर्पी, सर्पी और आरोही, तीन प्रकार के दुर्बल पौधे थे। तो ऊपर भूस्थारी प्रकार का तना उन्हीं जो सर्पी प्रकार का पौधा था, ठीक है, विसर्पी प्रकार का, उसको क्रीपर्स कहते थे। क्या कहते थे? क्रीपर्स। तो विसर्पी प्रकार का, जिसे दूबघास है, दूबघास का पौधा ये जमा, और इसे ये तना निकला जमीन के ऊपर। फिर यहाँ पर यहाँ जो गांठें हैं, एक गांठ, दो गांठ, फिर 3 गांठ। तो यहाँ पर जहाँ गांठ है वहां फिर अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी। यहाँ एक पौधा बन गया। फिर क्या है कि इन्हीं गांठों से फिर ये तना इस पर रेंगने लगा, फिर आगे आया। तो यहाँ से गांठ, ये अग्रस्त कलिका होगी। ये क्या होगी? अग्रस्त कलिका। अग्रस्त कलिका आगे आगे चलती जाएगी, ठीक है, अग्रस्त कलिका है ये अग्रस्त कलिका है। अग्रस्त कलिका आगे आगे चलती जाएगी, पीछे पीछे गांठें बनती जाएगी। अब इन पौधों से भी, इन गांठों पर भी जो कलिका है, जैसे जो कलिका है वो ग्रो कर गई और इससे फिर नई तना निकल आएगा, तो इस पर भी गांठें बनती जाएगी और इस पर भी अग्रस्त कलिका चलती जाएगी। फिर इस पर पौधा बन गया, फिर इस पर जो कलिका है उससे गांठें, उससे नया तना निकल आया, ऐसे इस पर भी नोड, सेंटर नोड्स होंगे। तो ऐसे करके दूबघास तुम्हारा विसर्पी मोड में, विसर्पी प्रकार का पौधा है, ठीक है, क्रीपर्स। तो ये दूबघास जमीन पर रेंग रेंग करके इसका तना पूरा फैला रहता है, इसीलिए ये इसका तना कैसा है? अर्धवायवीय रूपांतरण है। तो इसको ऊपरी भूस्थारी कहते हैं। इसके तने को क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। दूबघास के तने को क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। और इसमें इसी प्रकार से
ये पौधा आगे बढ़ता रहता है। तो दूब घास है, खट्टी बूटी है, ब्रह्मी है, अरबी है, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, दूब घास, खट्टी बूटी, ब्रह्मी, अरबी। ठीक है, खट्टी बूटी, ब्रह्मी और अरबी, कोलोकेसिया। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। और इनके नाम भी अलग अलग है। दूब घास को साइनोडान टेक्टोलान कहते हैं, खट्टी बूटी को ऑक्जेलिस कहते हैं, ब्रह्मी को हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका कहते हैं, अरबी को कोलोकोसिया कहते हैं। तो इनके जो इंग्लिश नाम है इनको भी साथ साथ में याद करते हुए चलना है। एक और शब्द आता है इसमें, एक शब्द आता है सोबोल। एक शब्द क्या आता है? सोबोल। ठीक है, तो सोबोल में क्या होता है? ये सोबोल आता है, ये भी एक प्रकार का उपरिभोजधारी, ये भी एक प्रकार का उपरिभोजधारी। सोबोल ये तुम्हारा मोथा घास और कांस। ठीक है, एग्रोपायरोन और कांस। ठीक है, मोथा घास और कांस, इसमें ये पाया जाता है सोबोल। तो ये भी एक प्रकार का उपरिभोजधारी है। बस फर्क ये है कि इसमें क्या होता है, कभी कभार पौधे जो है उदग्र शाखाओं के रूप में, जैसे ये तना तो ये ऐसे ही है, जमीन में ही चल रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कलिका होगी, ये शाखा के रूप में निकल आएगा। तो इस पर भी यहाँ ऐसे छोटे छोटी गांठें होंगी, नजदीक गांठें होंगी। तो एक तो ये तना हो गया, जमीन में चल रहा है, और दूसरा तना उदग्र रूप में निकल आता है। ठीक है, तो इसी को सोबोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सोबोल कहते हैं। तो ये तुम्हारा ये सोबोल हो गया। ये मेथा घास और कांस में पाया जाता है, और दूब घास से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद अगला तुम्हारा है अंताभूस्थानी। अगला क्या है? अंताभूस्थानी। इसको सकर कहते हैं। ठीक है, अंताभूस्थानी वाले तेरे को क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें उपरिभोजधारी ही है, लेकिन इसमें ये जमीन है, तो जमीन के अंदर ये तना चलता जाएगा। तो जैसे ये अग्रस्त कलिका चल रही है, तो इस पर ये गांठे हैं, ये गांठे, और गांठे में ये जड़ें निकल आएंगी, और यहाँ से पौधा ये उदग्र तना तो अंदर ही होगा, और यहाँ से पौधा ऊपर की तरफ निकल आएगा। ठीक है, लेकिन जो तना है वो जमीन के अंदर चलता है। लेकिन नेचर ऑफ ग्रो या नेचर ऑफ प्लांट बिल्कुल वैसे होगा जैसे उपरिभोजधारी का। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही गांठों पर जड़ें निकल आएंगी, और ये पौधा निकल आएगा, और जमीन के अंदर जैसे ये है तो ये शाखा निकल आई, तो दूसरा इधर ग्रो करने लगा पौधा। ठीक है, तो जमीन के अंदर ही ये ग्रो करता है, जैसे उपरिभोजधारी ग्रो करता है वैसे ही। इसमें मुख्य रूप से गुलदावदी और पुदीना दो उदाहरण है। ठीक है, गुलदावदी और पुदीना। गुलदावदी को क्राइसैंथेमम कहते हैं, और पुदीना को मिंट कहते हैं, मेंथा आर्वेंसिस। ठीक है, मिंट होता है। तो ये इसके मुख्य रूप से दो उदाहरण है। इसके बाद है अगला भूस्तारिका। देखिए, भूस्तारिका भी क्या है? भूस्तारिका को क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। तो भूस्तारिका ऑफसेट। अब ये तुम्हारा किसमें? जलकुंभी में होता है। किसमें होता है? जलकुंभी में। अब अंतर केवल ये है, जलकुंभी में ये भूस्तारिका भी उपरिभोजधारी की ही तरीके से होता है। अंतर केवल ये होता है कि भूस्तारिका में ये जो जलकुंभी है, ये जो है इसकी जो पर्व है बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये जल के ऊपर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये तना कहाँ फैलता है? जल के ऊपर फैलता है। जैसे ये पौधा है, जलकुंभी का ये पौधा है, ये जड़ें निकली, फिर इससे ये अग्रस्त कलिका जा रही है, तो यहाँ पर गांठ है, तो यहाँ पर भी जड़ें निकल आएंगी, यहाँ दूसरा पौधा बन जाएगा। फिर ये आगे की तरफ, और यहाँ से कलिका निकलेगी, तो यहाँ से शाखा भी निकल आएगी। ठीक है, तो दूसरा पौधा यहाँ बन गया, तो यहाँ भी जड़ें निकल आएंगी, तो ऐसे यहाँ से भी शाखा निकल जाएगी। तो ऐसे जैसे दूब घास ग्रो करती है, अंतर केवल ये होता है, दूब घास जमीन के ऊपर ग्रो करती है और ये जल के ऊपर ग्रो करता है, केवल अंतर ये होता है।
इसके बाद तुम्हारा भूस्तारी या स्टोलेन, इसमें क्या है कि ये भी ऊपर भूस्तारी है, ये विशेष प्रकार का ऊपर भूस्तारी है, ठीक है। तो इसमें जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा इसका उदाहरण मेंथा है, ठीक है। इसमें और स्टोलेन, जैसे ये मेंथा है तो मेंथा का पौधा ये ग्रो किया, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये बहुत मुलायम होता है तो ये झुक जाता है जमीन पर, फिर यहाँ से कलिका निकल आई, ये पौधा है तो एक पौधा ये है, तो ये तना झुक गया, फिर यहाँ से कलिका निकल आई, ये जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर नया पौधा बन गया, ठीक है। फिर थोड़ा उठा और जमीन पे गिर गया, यहाँ से कलिका निकल आई, फिर नया पौधा बन गया, तो ये स्टोलेन बोले जाते हैं। ये क्या बोला जाता है? स्टोलेन होता है। मेथा में वास्तव में जड़ नहीं लगती है, मेथा में स्टोलेन लगाया जाता है, लेकिन वो लगता जड़ ही है। वो जानते आदमी यही समझता है कि ये जड़ है, तो उसमें तना ही लगाया जाता है। मेथा में स्टोलेन होता है, वो तना क्या होता है? स्टोलेन होता है। मेथा की खेती पढ़ी होगी तुम, मेथा देखा होगा तो खूब होता है। तो ये तुम्हारे हैं तो प्रमुख 3 अर्धवायवी रूपांतरित तनों की तुलना, ठीक है। धन्यवाद।